क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मुझे नॉलेज पूरी है, मैं आंसर्स भी लिख के आ रहा हूँ, फिर भी जो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या एक्सपेक्टेड आउटकम है वो मुझे नहीं मिल पा रहा, मेरे आंसर्स फिर भी कट जाते हैं? द रीज़न बिहाइंड इज़ प्रेजेंटेशन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता कि जब तुम्हारी कॉपी चेक हो रही होती है तो तुम्हारे पर्सनैलिटी को देख के जज नहीं की जाती, तुम्हारे नाम को देख के जज नहीं किया जाता, तुम्हारे लिखाई या तुम्हारी आंसर्स की प्रेजेंटेशन को देख के जज करके तुम्हारे को नंबर दिए जाते हैं। तुम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर्स को, वो मैटर करता है। एक बात मेरी ध्यान से समझना, अगर एक एवरेज स्टूडेंट है वो अच्छी से अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छे से प्रेजेंट करके अगर आंसर्स लेके जाता है तो उसको नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। वहीं अगर एक टॉपर स्टूडेंट है, गंदी हैंडराइटिंग में, गंदी प्रेजेंटेशन में आंसर लिख के आता है, वो उस एवरेज के स्टूडेंट के लेवल पे आ जाता है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको बायोलॉजी के एग्ज़ाम में रखनी चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगी मेन एग्ज़ाम में कि किस तरीके से आप अपने जो स्कोर को 1x से लेके 2x से लेके 3x तक लेके जा सकते हो। प्रेजेंटेशन यही रोल प्ले करती है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पूरी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन या पीपीटी लेके आया हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जिसने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखो बहुत सी अच्छी चीज़ें इस चैनल पे आती रहती हैं जो कि आपकी बोर्ड की जर्नी को बहुत ज़्यादा इजी कर देगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। देखो भाई, ये बहुत इजी पॉइंट है और बहुत से स्टूडेंट इसको इग्नोर भी करना चाहेंगे, बट मैं फिर भी तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे को इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर तुम सुन लोगे ना, कुछ चीज़ें ऐसी सुना दूंगा ना जो तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम के अंदर इतनी हेल्प करेगा, तुमने आज तक सोची भी नहीं होगी। सो सबसे पहले भाई, क्या पूछा गया है, पेपर अच्छे से पढ़ो, रीड पेपर केयरफुली। देखो भाई क्या पूछा गया है, क्या क्या लिखना है, डायग्राम अलग से पूछ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे को जब तुम एग्ज़ाम पेपर पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हर क्वेश्चन का तुम्हारे को ये एक रफ रोड मैप पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन मुझे लिखना है, किस तरीके से मुझे आंसर लिखना है, किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है। ये सबसे नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टूडेंट स्किप करते हैं। सो दूसरे नंबर का पॉइंट है कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करे। अब भैया जो आता है वो अटेम्प्ट करे, या कौन सा एक सेक्शन अटेम्प्ट करे बायोलॉजी के एग्जाम में जिससे हमारा नंबर अच्छे हो जाए। देखो भाई, साइंस और फैक्ट्स सारे के सारे यही कहते हैं कि आपको जो सेक्शन सबसे पहले आता है वही अटेम्प्ट करो। और मैं भी कुछ अलग बात नहीं बोलूँगा, जो सेक्शन आपको पहले आता है वही अटेम्प्ट करो। बट सबसे मेजर जो पॉइंट मैं आज तुमने एक छोटी सी चीज़ रिवील करना चाहता हूँ जिससे जो स्टूडेंट इन चीज़ों को पकड़ लेगा, देखना बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले भाई फ्लो मतलब भैया, अब मैं सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अब मुझे सेक्शन ए पूरा आता है ना, तो मैं उसे पूरे एक या 2 पेज के अंदर पूरा सेक्शन ए ही करूँगा। ऐसे नहीं करूँगा कि सेक्शन ए के 4 आते हैं ना तो 4 यहाँ लिख दिए, फिर उसके बाद में सेक्शन बी अटेम्प्ट करने लग गया, फिर मेरे को 4 इसके आते हैं, फिर मेरे को सेक्शन ए वापस अटेम्प्ट करा। ऐसी हरकतें मत करना। बहुत ज़्यादा पेजेस मिलते हैं, अच्छे से भाई 2 पेजेस में लिख छोड़ दो, चाहे स्पेस छोड़ दो, बट उस फ्लो को ब्रेक मत होने देना। एक सेक्शन के अंदर एक ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर, टाइम मैनेजमेंट। भाई पेपर को आने से पहले सबसे पहले टाइम का ध्यान रखो कि किस तरीके से मुझे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से मुझे आंसर्स को लिखना है, कितना आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे को इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रेजेंटेशन, जो कि मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि किस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। लेट्स स्टार्ट गोइंग टू प्रेजेंटेशन। ज़्यादा समझदार ना बने भैया, प्रेजेंटेशन की बात थी, ये क्या था। देखो भाई, तुम्हारे को ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंटेशन में ये चीज़ नहीं आती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी तुम्हारे पास है ना ऐसे और वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि जिसमें चॉइसेस गिवन होती है, तो मैं सोचते हो कि मैं दोनों कर देता हूँ। भैया हम मूर्ख नहीं हैं, हम 12वीं क्लास में, बट हैं कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये चीज़ पता नहीं है। मैं फिर भी बता देता हूँ, तुम्हारे को अगर लिखता है ना कि तुम दोनों क्वेश्चन कर दोगे, तुम्हारे को बोनस नंबर मिल जाएंगे, है ना। तुम्हारे को टीचर इंप्रेस होके तुम्हारे को दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते और दोनों गलत हो सकते हैं। ये एक बहुत गलत है बात है कि अगर आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो चीज़ आती है वही अटेम्प्ट करो, जो चीज़ अच्छे से आती है वही चीज़ अटेम्प्ट करो। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन। देखो भाई, 3 सेक्शन है अपने पास, मैं अगर गलत भी हो सकता हूँ, प्लीज़
इतना डीप में मत घुसना, मैंने ओवरव्यू अपने दिमाग से लगा के बोला। सेक्शन ए के अंदर MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट आंसर, सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, और सेक्शन सी के अंदर ऐसे टाइप आंसर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है वाइट वाला दिल भेज देना, ठीक है। अब सबसे पहले सेक्शन ए, जब भी कोई सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो सबसे पहले तुम्हारे को ये हेडिंग या ये जो चीज़ है ना ये लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई मैं ये सेक्शन लिख रहा हूँ, और इस सेक्शन के बाद में आपको जो सब हेडिंग है जो कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं MCQ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और ये चीज़ मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है और मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहा हूँ, ये चीज़ें मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके नंबर कट सकती हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें जहाँ क्वेश्चन दे रखा है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको प्रेजेंटेशन में अच्छे से दिखाना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 डब्बे आपको दिख रहे हैं MCQ के अंदर, ये सेम कलर के डब्बे हैं और दूसरे अलग कलर के डब्बे हैं। इसका समझ गए हुए अंतर भी कि किस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन दे रखा है उसी का आंसर, और क्या आंसर ए, अगर ए आता है ए लिखना है, बात खत्म। ज़्यादा इतना डीप में नहीं घुसना कि ये इसका है। अगर लिख सकते हो तो ए का आंसर जैसे बायोटेक्नोलॉजी ये आंसर है, चलो लिख दिया मैंने, ठीक है। बट अगर ये है कि ऑप्शन ए करेक्ट है और इसका आंसर कुछ और लिखा हुआ है उसमें और तुम कुछ और लिख के आ गए, तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर कट हो सकते हैं, एंड दैट इज़ नंबर 2। यहाँ पे तुम्हारे को आंसर गलत हो जाएगा और ये आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। इसीलिए जब भी 2 क्वेश्चन है उसके अंदर अच्छे से तुम्हारे को प्रेजेंटेशन में तुम्हारे को नंबरिंग अच्छे से करनी है और स्पेस अच्छे से देनी है, जिससे भाई कोई प्रॉब्लम ना आए और स्टूडेंट को भी और जो टीचर तुम्हारा चेक कर रहा है उसे भी देखने में ऐसा लगे कि हाँ भाई आंसर है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है सिमिलरली वही चीज़ है फर्स्ट के, अगर वो जो चीज़ है वही आपको लिखनी है। स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना, स्पेल अगर अच्छे से आती है या स्पेलिंग अच्छे से आती है उसी चीज़ को अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मूविंग टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ऑन द पॉइंट, कितना, डू नॉट राइट इन डिटेल, भाई कितना। अब देखो भाई ऑन वेरी शॉर्ट के आंसर के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा इतना डिटेल में घुसना नहीं है कि आपको पता है पूरी रामायण पता है फिर भी आपसे नहीं पूछाना कि क्या चीज़ क्या पूछी है, नहीं, जो चीज़ पूछी उतना बताओ, बस इतना घुसना नहीं है अपने को, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझसे कई स्टूडेंट ने ये चीज़ बोली, भैया हमारे पेपर छूट गया, भैया हमारा वो हम एक्सपेक्ट कर, कल के पेपर में मुझे भी ऐसे धड़कने, मतलब जब पेपर तुम्हारा आएगा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा। सो प्लीज़ ये चीज़ें मत करना, ठीक है। उसके बाद में हर आंसर का रामबाण इलाज। क्या है रामबाण इलाज भैया? PIH। भैया PIH क्या है? ये आप नई नई टर्मिनोलॉजी कहाँ लेके आ जाते हो? सो लेट्स डू रिवीलिंग PIH। देखो भाई, जो भी चीज़ है उसे पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। जो भी तुम्हें लग रहा है हाँ भाई ये है, पॉइंट्स में लिखोगे बहुत ज़्यादा है, और पॉइंट्स में भी तुम्हारे को सारी चीज़ें, मतलब किस टॉपिक के ये चीज़ है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। भाई जो भी आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखता है उसे अलग से भाई, और बहुत ज़्यादा मतलब अलग से एक इमेज बनती है कि हाँ भाई इस बच्चे को आता है। तीसरी नंबर, हेडिंग एंड सब हेडिंग। भाई हेडिंग और सब हेडिंग का जितना यूज़ करोगे उतना ही तुम्हारे हेल्प करेगा। उसके बाद में भाई डायग्राम्स का इलाज बता दो भैया। डायग्राम्स का इलाज PSN, अरे ये नए नए मास्टर क्या क्या लेके आ जाते हैं। भाई देखो, डायग्राम्स का इलाज भी मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, प्रॉपर लेबलिंग करो, ये जो शार्प पेंसिल का यूज़ करो, एंड नीट एंड क्लीन वर्क करो। देखो भाई, मुझे भी पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं होगी, बट राइटिंग अच्छी ना होने और प्रेजेंटेशन में बहुत फ़र्क होता है। राइटिंग का मतलब होता है कि तुम्हारी राइटिंग जन्मांतर अच्छी नहीं है, बट प्रेजेंटेशन का है कि तुम किस तरीके से तुम्हारी राइटिंग को लिख रहे हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के वक्त तुम जब आंसर लिख रहे हो तो तुम्हारे आंसर एटलीस्ट समझ में आने चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी राइटिंग अभी से बिगाड़ने लग जाओ, ठीक है। आई नो तुम जस्ट जोक की तरह लेना है ना, गुस्सा मत हो जाना है ना, तो अच्छे से राइटिंग अच्छे से समझ के आना, ठीक है। ओके, बाद में डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस, ठीक है, किस हिसाब से आपको, देखो भाई हमेशा प्रॉपर ब्लॉक बनाओगे, किस हिसाब से पूछा गया वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये पूछा है तो इसकी सब हेडिंग मेरे को पता होनी चाहिए, इसके ये होना चाहिए। उसके बाद में मेरे को इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल जितने लिखोगे ना उतना ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें थी कि आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है। अब उसके बाद में बात आती है भैया कि आप
ने इतने पॉइंट्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और देखो भाई, कल के पेपर के अंदर, जब भी तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट का इशू बहुत ज़्यादा आ सकता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ मेजर इशू। तो प्लीज़ मैं जितना कह रहा हूँ, प्लीज़ टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना, टाइम के ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ। और जितने स्टूडेंट को लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेरा वीडियो आना चाहिए, तो कमेंट में टाइम मैनेजमेंट ज़रूर लिख देना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें थी जिसमें मैंने बताया कि आपको बायोलॉजी किस हिसाब से आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो भाई, हमारा क्या क्या मटेरियल अपलोडेड है, बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ठीक है ना, और इवन कंप्लीट डायग्राम्स भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे, कंप्लीट डायग्राम्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे। इवन मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, प्लस उसके साथ उसके आंसर्स भी डल चुके हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इन सारे मटेरियल को अच्छे से अवेल कर लेना। इवन जो इस वीडियो की जो PDF है वो भी आपको अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगी। सो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से देख लेना और कोई भी चीज़ मिस मत करना। एट द एंड मैं बस तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज तुम्हारे एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो अपन मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय, और एकदम मचा दो अपने एग्ज़ाम के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।